हे एवरीवन, वेलकम टू यूर एडुकेटर। सीबीएसई ने 2022-23 का जो सेशन है उस एग्ज़ाम के लिए करिकुलर रिलीज़ किया, क्या सिलेबस होने वाला है। तो आज फिजिक्स क्लास 12 का हम लोग देखने वाले हैं कि किस किस टॉपिक को ऐड किया गया है, किस चैप्टर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किस किस चीज़ पे आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है सो दैट आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो सिलेबस का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। और सबसे पहला चैप्टर क्लास 12 में होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स होता है। इस चैप्टर में कुछ खासा परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस में बात करना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ना है, कूलम्स लॉ जो कि पढ़ते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये पढ़ने को दिया है। साथ में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर जो होता है हमारा एरियल हो जाता है, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ना है, टॉर्क ऑन डाइपोल है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ना है, इसके एप्लीकेशन फाइंड करना है। और किसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फाइंड करना है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सीट का फाइंड करना है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल फाइंड करना है, इनसाइड आउटसाइड। सॉलिड वाले का भी नहीं बात करना है, 3 का डेरिवेशन यहाँ पे पढ़ना है। बहुत छोटा सा हिस्सा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चैप्टर 1 में। वैसे ही चैप्टर 2 में अगर आते हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो मेरा चैप्टर होता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस पढ़ना है। इक्व पोटेंशियल सरफेस पे कितना होता है पोटेंशियल का वैल्यू, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस का बात करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बात करना है, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, फ्री चार्जेस बाउंड चार्जेस क्या होता है, कैसे डाइलेक्ट्रिक में उसका पोलराइजेशन होता है, चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, कैपेसिटर पढ़ना है, कैपेसिटेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज पैरेलल की बात करनी है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना है, डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक बात करना है यहाँ पे। उसके बाद बिटवीन द प्लेट डालना है, एनर्जी स्टोर कितना होता है, इसका डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है। एकदम एम्फेसाइज कर दिया है कि एनर्जी स्टोर का कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पूछेगा, तो बहुत ही आसान है आपके लिए। अगले चैप्टर 3 की बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और इसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होता है, ओम्स लॉ, VI जो इसका ग्राफ होता है, लीनियर नॉन लीनियर ये बात करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पावर बात करना है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का बात करना है, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है ये भी देखना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF ऑफ सेल है ये देखना है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सीरीज पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है, किरचॉफ्स लॉ हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो ये वो टॉपिक है जो पढ़ना है। क्या क्या नहीं पढ़ना है, कार्बन रजिस्टर जो होता है वो नहीं पढ़ना है, कलर कोड हम कार्बन का पढ़ते नहीं करना है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जो दिया है इसका बात नहीं करना है, मतलब ये फार्मूला डेरिवेशन वाला हिस्सा यहाँ पे पढ़ने के लिए डाला ही नहीं, मतलब साफ हटा ही दिया। तो सीरीज पैरेलल हो गया, हो गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मीटर ब्रिज है, मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये नहीं पढ़ना है, ये समझ रहे हो, बहुत बड़ा सा बात है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इसको सिलेबस से हटा दिया, मतलब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा तो इसमें नहीं पूछा जाएगा। साथ ही साथ मीटर ब्रिज है हटा दिया, उसके बाद पोटेंशियोमीटर है हटा दिया है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में उसका जो एप्लीकेशन है, 2 सेल का EMF कंपेयर करना, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, ये सारा पोर्शन हटा दिया। तो एक बहुत अच्छा खासा चंक है जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसको रिमूव कर दिया गया है। सीरीज पैरेलल नहीं पढ़ना है आपको, रेजिस्टेंस का, उसके बाद जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। तो देख सकते हैं काफ़ी छोटा हो गया चैप्टर। नेक्स्ट है जो हमारा चैप्टर 4 है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। जो भी सिलेबस में था कि ऑस्ट्रेट के एक्सपेरिमेंट है, बायोट-सवार्ट्स लॉ इसका एप्लीकेशन है, करंट अप्लाइंग कैरिंग सर्कुलर लूप हो गया, एम्पियर्स लॉ है, एप्लीकेशन ऑफ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेट सोलिनॉइड होता है ये बात करेंगे, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये भी फाइंड करना है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसमें एम्पियर का डेफिनेशन ये वाला हिस्सा पढ़ना है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, करंट सेंसिटिविटी है और कन्वर्जन ऑफ आमीटर इंटू वोल्ट मीटर ये भी पढ़ना है। मतलब ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ साइक्लोट्रॉन का हिस्सा है, इसको डिलीट कर दिया गया, जो कि शायद पिछली बार भी नहीं था, जो टर्म 1 हुआ करता था, इस बार भी साइक्लोट्रॉन को कंसीडर नहीं किया। बढ़ते हम चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में क्या कहता है कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बार मैग्नेट पढ़ना है, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनॉइड, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली ये भी पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल कैलकुलेट करना है, बार मैग्नेट का अलॉन्ग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर,
क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑनली इसका। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल, ये कैलकुलेट करना है बार मैग्नेट का। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कितना होगा, इसका भी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, पैरा डाई फेरो पढ़ना है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, और इसके एग्जाम्पल भी साथ में आपको देना, कोट करना पड़ेगा। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है। इसमें डिलीट क्या किया है, तो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल है, इसको डिलीट कर दिया गया है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिलीट कर दिया गया है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट है, इसको डिलीट कर दिया गया है। जो एंगल ऑफ डीप डिक्लिनेशन से पढ़ते थे, वो अर्थ का कंपोनेंट है, वो नहीं पढ़ाई करना है, इस बार उसको सिलेबस से रिमूव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर चैप्टर में क्या पॉइंट दिया है, इसमें दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है उसको मैं बेसिक डेफिनेशन, छोटा सा चैप्टर है तो ज़्यादा इसमें चेंज नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फैराडेज लॉ पढ़ना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ना है, करंट है, लेंज लॉ है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो मोर और लेस इसमें सारा कुछ है, इसमें आपको पढ़ना है। कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं। एसी की बात कर ले तो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट पिक करंट है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज हो गया, रिएक्टेंस हो गया, इंपीडेंस हो गया, एलसीआर सीरीज सर्किट हो गया। फेजर के बात करेंगे, इसमें रेजोनेंस है, पावर एसी सर्किट में पावर फैक्टर, वाटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर सब पढ़ना है। हटाया क्या है, तो एलसी ऑसिलेशन एक बड़ा सा पोर्शन था, उसको हटा दिया गया है पिछली बार के कंपेरिजन में। अब पावर फैक्टर और वाटलेस करंट पिछली बार भी हटा हुआ था, इस बार इसको जोड़ दिया गया है। अगला चैप्टर 8 है, इसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका बेसिक आइडिया पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट करंट है, लास्ट ईयर ना डिस्प्लेसमेंट करंट को हटा दिया था, इस बार डिस्प्लेसमेंट करंट वाला जो पोर्शन है इसको जोड़ दिया है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर ट्रांसवर्स नेचर, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, सब पढ़ना है, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेस, ये सारा डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कंप्लीट चैप्टर था उसको रीस्टोर कर दिया इसने। आगे रे ऑप्टिक्स में करेंगे। रे ऑप्टिक्स में पिछली बार बहुत डिलीटेड था, तो इस बार जोड़ दिया है। रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर का नाम हुआ। इसमें रिफ्लेक्शन पोर्शन लास्ट ईयर नहीं था, इसको जोड़ा है। स्फेरिकल मिरर भी लास्ट ईयर नहीं था, इसको जोड़ा है। मिरर फार्मूला यहाँ से, ये सब यहाँ तक एडेड पोर्शन है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, TIR है। रिफ्लेक्शन मतलब इस बार पढ़ना है, पिछली बार नहीं था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये वो पोर्शन है जो सिलेबस का हिस्सा है जो आपके सामने है। रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल फाइबर है। रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस, लेंस, थीन लेंस फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर। ये जितने पॉइंट्स दिए हैं ये आपके सिलेबस हो गए रे ऑप्टिक्स के, तो ये अच्छा खासा पोर्शन लगता है। पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स के सिलेबस में इजाफा हुआ है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। अगला है चैप्टर नंबर 10, वेव की बात करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता है वेव फ्रंट है, हाइगन्स प्रिंसिपल है, रिफ्लेक्शन एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ द प्लेन वेव एट द प्लेन सरफेस है। प्लेन वेव का प्लेन सरफेस पे यूजिंग द वेव फ्रंट, proof of law of reflection and refraction using Huygens principle, इंटरफेरेंस पढ़ना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है एंड एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ ये भी कैलकुलेट करना है। डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन पढ़ना है। कोहेरेंट सोर्स पढ़ना है एंड सस्टेन इंटरफेरेंस क्या होता है लाइट का ये देखना है। डाइफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। मतलब अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं तो आपका ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट यहाँ पे नहीं है। पोलराइजेशन जो एक सिलेबस होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट होता है पढ़ने के लिए, ये पोर्शन आपका हिस्सा नहीं है। अगेन पिछली बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं है। अब मूविंग है टू द नेक्स्ट पोर्शन, ये डुअल नेचर। डुअल नेचर में क्या है, नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, लेनार्ड ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यही तो एक चैप्टर में होता ही है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, मैटर वेव पढ़ना है, डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h/p, नेचर ऑफ पार्टिकल एंड डी ब्रोगली जो रिलेशन हुआ है पढ़ना है। तो इस चैप्टर में सब कुछ है। डिवीजन एंड जर्मल एक्सपेरिमेंट है वो नहीं है, उसको हटा दीजिए, बाकी पूरा है। चैप्टर 12 है, एटम पढ़ना है, इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ना है, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ना है, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस इन एर्थ ऑर्बिट का पढ़ना है, वेलोसिटी का पढ़ना है, एनर्जी का पढ़ना है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है। यहाँ पे पूरा डिटेल है। तो ये एटम चैप्टर एज इट इज है, इसमें कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं है, कोई चेंज नहीं है। वहीं पे न्यूक्लियाई चैप्टर की बात करते हैं तो न्यूक्लियाई में कंपोजिशन है, साइज ऑफ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर फोर्स है, मास एनर्जी रिलेशन है, मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पढ़ना है और उसका वेरिएशन कैसे मास नंबर के साथ होता है, साथ ही न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। इस चैप्टर में रेडियो एक्टिविटी वाला जो पोर्शन है इसको क्या कर दिया गया है, तो इस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया, रेडियो एक्टिविटी का पोर्शन यहाँ पे नहीं है।
आखिरी चैप्टर 14 नंबर में बात करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था एक समय पे, काफ़ी समय के साथ इसको काटते काटते वक्त का ऐसा चला, इस पे सितम हुआ कि बहुत छोटा हो चुका है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। मटेरियल डिवाइसेस में क्या करना है, सिंपल सर्किट है, एनर्जी बैंड डायग्राम सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है, इंट्रांजिक एंड एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर पढ़ना है, पी और एन टाइप पढ़ लेना है, पी एन टाइप जंक्शन पढ़ना है डायोड का, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पढ़ लेना है, और डायोड का एज ए रेक्टिफायर, मतलब पी एन जंक्शन वाले में इसके एप्लीकेशन पार्ट में सिर्फ रेक्टिफायर पढ़ना हुआ है। और ये लास्ट ईयर तो ये सब भी पढ़ना था, इसका ऑप्टिको इलेक्ट्रिक डिवाइस जो पढ़ना था, स्पेशल पर्पस पी एन जंक्शन, एलईडी, फोटो डायोड, सोलर, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट। ये ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट तो पिछली बार भी नहीं था, कम से कम ये वाले पोर्शन था, इस साल इसको भी हटा दिया। तो बहुत छोटा सा पोर्शन ही होता है। डायोड का पी एन जंक्शन पढ़ लेना है और उसका बायसिंग पढ़ना है, और एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ हमें पढ़ लेना है क्या, तो रेक्टिफायर के बारे में पढ़ लेना है। तो ये हमारा क्लास 12th का पूरा सिलेबस का डिटेल डिस्कशन है। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 11 देन डू लेट मी नो इन द